हमारी सीरीज चल रही थी साइलेंट लेटर की। इस साइलेंट लेटर की फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट की वीडियो भी कल मिली थी। आज ये आपका कौन सा है, थर्ड पार्ट, साइलेंट लेटर का थर्ड पार्ट। हम जो भी इंग्लिश बोलते हैं उसमें कुछ ना कुछ लेटर्स को हम गलत प्रोनाउंसिएट करते हैं। प्रोनाउंस का मतलब हम उसका उच्चारण, जो भी हम बोलते हैं उच्चारण क्या जाने अनजाने हम उसको गलत बोल देते हैं, और राइटिंग में भी बहुत मिस्टेक्स करते हैं। कुछ की स्पेलिंग्स जो होती है जैसे हम बोलते हैं वैसे लिखा नहीं जाता, कुछ की स्पेलिंग्स अलग लिखी जाती है। जैसे साइको की स्पेलिंग कहाँ शुरू होती है, आपके पी से, लेकिन आता कैसे नाम, यस से। इसको हमने कल सीखा था। तो आज हम उसी का अगला पार्ट लेके आए हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप पेन कॉपी निकाल लीजिए और तुरंत इसको नोट करते चलिए। साथ साथ मेरे मौका भी दूंगा आपको इसको नोट करने का, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साइलेंट लेटर के बारे में। चलिए देखिए बच्चों, पहला आपका क्या है यहाँ पे, यदि। यदि टी के बाद सी एच हो तो टी साइलेंट होता है। क्या है आपका, यदि टी के बाद सी एच हो तो टी साइलेंट होता है। कोई भी वर्ड आप ले लो, कोई भी वर्ड ले लो, अगर उसमें किसी भी वर्ड में अगर सी एच किसके बाद हो, टी के बाद, टी के जस्ट बाद सी एच हो तो टी को हम कर देंगे क्या, साइलेंट। जैसे आपका फॉर एग्जांपल पहला क्या है यहाँ पे देखिए, हेच। हेच, हेच मीन्स क्या होता है, अंडे देना। यहाँ पे ध्यान देना, अंडे देना या अंडे सेना दोनों का मतलब क्या, हेच होता है। देखिए एच ए टी सी एच, लास्ट में क्या है अभी यहाँ पे, लास्ट में आपका सी एच है कि नहीं, यहाँ पे सी एच, और ये जो सी एच आया जस्ट आपके टी के बाद है कि नहीं है। तो टी के बाद अगर सी एच आ जाए तो ये टी प्राय हो जाता है साइलेंट। अब इस टी को हम कर देंगे साइलेंट, यानी टी को अब हम नहीं पढ़ेंगे तो बच्चे की स्पेलिंग एच ए सी एच, हेच। हेच क्या पढ़ेंगे इसको हम, हेच। इसको हेच नहीं पढ़ेंगे, हेच पढ़ेंगे। हेच मीन्स क्या, अंडे देना या अंडे सेना। नेक्स्ट आपका यहाँ पे देखिए फेच, फेच। यहाँ पे बच्चों क्या है, सी एच। सी एच के जस्ट पहले क्या आया, टी। तो सी एच के पहले अगर टी आता है तो टी होता है क्या, साइलेंट। टी को हम कर देंगे साइलेंट। तो स्पेलिंग क्या बची, एफ ई सी एच, फेच। फेच क्या पढ़ेंगे इसको हम, फेच पढ़ेंगे। क्लियर है। फेच मीन्स क्या होता है, जाकर लाना, किसी भी चीज़ को जाकर लाना फेच कहलाता है। नेक्स्ट आपका है बैच। यहाँ पे देखिए बैच, इसमें लास्ट में क्या सी एच आया कि नहीं आया। अब लास्ट में सी एच है तो सी एच के जस्ट पहले टी है कि नहीं है, यानी टी के बाद अगर सी एच आए या फिर सी एच के पहले टी आए, बात एक ही है। टी के बाद सी एच हो तो टी पराया होता है साइलेंट। टी को हमने कर दिया क्या, साइलेंट। बची क्या स्पेलिंग, बी ए सी एच, बैच। बैच, बैच मीन्स क्या होता है, दल। बैच मीन्स दल होता है। नेक्स्ट आपका देखिए क्या है, वॉच। वॉच इसे हम क्या पढ़ते हैं, वॉच पढ़ते हैं। वॉच में क्या है, डब्ल्यू ए टी सी एच, लास्ट में इसमें भी क्या है, सी एच। यहाँ पे ये सी एच के जस्ट पहले क्या है, टी। इस वजह से टी को हम कर देंगे निगलेक्ट, साइलेंट रहेगा। बचा क्या, डब्ल्यू ए सी एच, वॉच। वॉच इसको हम क्या पढ़ते हैं, वॉच पढ़ते हैं। क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट आपका है, यदि किसी शब्द के अंत में टेन आ जाए, टेन का मतलब टी ई एन लास्ट में आ जाए, तो टी साइलेंट रहता है। क्या रहता है, टी साइलेंट। यदि कोई वर्ड हो, कोई भी वर्ड हो, उस वर्ड में अगर आपका लास्ट में, उस वर्ड के लास्ट में टेन आ जाए तो टी वाला जो वर्ड है, इस टेन में जो टी है ये आपका क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा। क्लियर है। ये जो लास्ट में टी है अगर टेन आता है तो ये टी क्या होगा, साइलेंट हो जाएगा। तो पहला वर्ड आपका क्या देखिए, ऑफ टेन। यहाँ पे क्या पढ़ते हैं, ऑफ टेन। आप पढ़ते गलत है, जो मैं पढ़ रहा हूँ ऑफ्टन ये गलत है, उच्चारण क्या, ऑफन। कैसे देखिएगा, यहाँ पे क्या है, लास्ट में टी ई एन है कि नहीं बच्चों, ध्यान से देखना है, ये लास्ट में टी ई एन है। और हमने अभी क्या पढ़ा, अगर किसी भी वर्ड के अंत में टी ई एन आए तो टी को हम कर देंगे साइलेंट। अब टी अगर साइलेंट है तो बचा क्या, ओ एफ ई एन। क्या बच्चा, ओ एफ ई एन। स्पेलिंग क्या बनी मिला के, ऑफन। ऑफन क्या पढ़ते इसको, ऑफन। इसे हम ऑफ्टन नहीं पढ़ते ना, ऑफ्टन नहीं, ऑफ्टन गलत होगा बच्चा, ऑफ्टन नहीं, क्या, ऑफन। ऑफन, ऑफन मीन्स क्या होता है, अक्सर। ऑफन यहाँ पे टी क्या है, साइलेंट है। चलिए नेक्स्ट आपका क्या है, लिसन। लिसन यहाँ पे क्या है, लिसन। लिसन में देखिए लास्ट में ई एन है कि नहीं है, लास्ट में ई एन है और यहाँ पे ई एन के जस्ट पहले क्या है आपका, टी। तो टी आया है, टी आने की वजह से लास्ट में क्या है, टी ई एन। तो टी ई एन आता है तो लास्ट में क्या, टी आपका साइलेंट, इसमें हो जाएगा टी आपका साइलेंट। तो पढ़ेंगे क्या, एल आई एस ई एन, लिसन। लिसन क्या बच्चा, लिसन। लिसन मीन्स क्या होता है, सुनना। लिसन मीन्स सुनना, लिसन नहीं, कुछ लोग लिस्टन बोलते हैं, लिस्टन। लिस्टन गलत है, लिस्टन नहीं, क्या होता है, लिसन। लिसन मीन्स क्या, सुनना। नेक्स्ट आपका है सॉफन। सॉफन देखिए एस ओ एफ टी ई एन, लास्ट में टी ई एन आया कि नहीं आया, लास्ट में क्या आया, टी ई एन। और हमने अभी जस्ट पढ़ा किसी वर्ड के अंत में अगर टेन आता है तो टी हो जाता है साइलेंट। टी साइलेंट है तो बचेगा एस ओ एफ ई एन। क्या पढ़ेंगे इसको, सॉफन। सॉफन मीन्स क्या होता है, मुलायम। सॉफ्टन पढ़ते हैं, कुछ लोग इसको सॉफ्टन, सॉफ्ट सॉफ्ट कहते हैं, नहीं बच्चा, सॉफ्टन नहीं होता, सॉफन होता है। यहाँ पे टी होता है साइलेंट। क्लियर है। नेक्स्ट आपका है हैसन। हैसन यहाँ पे देखिए एच ए एस टी ई एन, इसमें भी लास्ट में टेन आया कि नहीं आया। अबे लास्ट में टेन आने की वजह से ये टी क्या हो गया, साइलेंट। तो बचा क्या, एच ए एस यानी हैसन। हैसन मीन्स क्या होता है, शीघ्रता करना, किसी भी काम को जल्दबाजी में करना हैसन कहलाता है। क्लियर है, कोई डाउट। चलिए आगे देखते हैं आपका, यदि शब्द के अंत में
अगला क्या है आपका, यदि शब्द के अंत में GUE आए तो यू प्रायः साइलेंट रहता है। कोई भी शब्द हो, कोई भी लेटर हो, अगर उसके अंत में क्या आता है आपका GU आए तो यू प्रायः क्या हो जाता है आपका साइलेंट रहता है। तो पहला आपको देखिए यहाँ पे क्या है, लेग, यहाँ पे देखिए लीग, लीग मीन्स क्या होता है संगठन, यहाँ पे LEAGUE, यहाँ पे लास्ट में क्या आया GU आया कि नहीं आया, इस वर्ड के लास्ट में GU आया तो हमारा साइलेंट क्या होगा ई, ये जो हमारा GUE है लास्ट में हमने क्या पढ़ा, अगर लास्ट में GUE आता है तो यू हमारा हो जाता है क्या साइलेंट। अब ये यू साइलेंट हुआ तो स्पेलिंग क्या बची LEAGE, क्या पढ़ेंगे इसके लीग, लीग, लीग मीन्स संगठन, यानी यू क्या होता है यहाँ पे साइलेंट। नेक्स्ट आपका क्या है प्लेग, प्लेग यहाँ पे ध्यान देना PLAGUE, लास्ट में इसमें क्या है GUE आया तो ये यू जो बीच वाला ये क्या हो जाएगा साइलेंट, तो स्पेलिंग क्या बची PLAGE, प्लेग, प्लेग, प्लेग मीन्स महामारी, ये आपका कोरोना भी महामारी का ही एक रूप है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है टंग, टंग तो सभी को पता होगा जीभ, टंग, जीभ, यहाँ पे भी GUE लास्ट में आया है, इस वजह से लास्ट में अगर GUE आता है तो ये यू हो जाता है साइलेंट, बचा का TONG और ई बचा, तो क्या पढ़ेंगे टंग, टंग मीन्स जीभ। नेक्स्ट आपका है कोलीग, कोलीग मीन्स क्या होता है साथ, देखिए यहाँ पे कोलीग में लास्ट में GUE आया है कि नहीं आया, तो GUE आने की वजह से ये यू आपका साइलेंट होगा तो बचा क्या कोलीग, कोलीग मीन्स क्या होता है साथ, यानी हमारे साथ में जो भी रहते हैं हमारे दोस्त उन्हें हम क्या कहते हैं कोलीग कहते हैं। नेक्स्ट आपका है फोर्थ, यदि W के बाद आ रहा है तो W प्रायः साइलेंट रहता है, क्या, यदि W के बाद आ रहा है तो W प्रायः साइलेंट रहता है। कोई भी वर्ड हो जाए, कोई भी वर्ड हो, अगर W के बाद आ आता है, किसी भी वर्ड में W के बाद अगर आ आता है तो आपका W प्रायः क्या हो जाता है साइलेंट। W साइलेंट का मतलब ये है कि W को हम पढ़ेंगे ही नहीं, W को हम पढ़ेंगे ही नहीं लेकिन लिखा जाएगा। पहला क्या आपका देखो रिंग, रिंग मीन्स क्या होता है निचोड़ना, रिंग WRING। अब यहाँ पे देखिए W के बाद आर आया है कि नहीं आया, यहाँ पे W के बाद आर आया है तो W के बाद आर आता है तो W हो जाता है क्या साइलेंट, तो W को छोड़ दो, बचा क्या RING, क्या पढ़ेंगे रिंग, रिंग में निचोड़ना, निचोड़ना देखिए कपड़े के ऊपर यूज होता है, किसी कपड़े को निचोड़ना हम रिंग कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका क्या है रिस्ट, रिस्ट में देखो क्या है WRIST, रिस्ट मीन्स क्या होता है कलाई, ये जो कलाई आपकी होती है इसे क्या कहते हैं हम रिस्ट कहते हैं। लेकिन यहाँ पे भी देखो W के बाद आर आया, अगर W के बाद आर आए तो W प्रायः क्या हो जाता है साइलेंट, तो ये W साइलेंट का मतलब W को पढ़ना ही नहीं है, तो बची क्या स्पेलिंग RIST, रिस्ट, रिस्ट मीन्स क्या कलाई, लेकिन लिखने के लिए हम लिखेंगे WRIST वरना गलत हो जाएगा। तो यही होता है आपको राइटिंग में और स्पीकिंग में मिस्टेक्स होती रहती हैं। तो मिस्टेक्स क्या होता है हमें इन साइलेंट लेटर्स के बारे में पता नहीं होता, क्या पता नहीं होता कि कब कौन सा लेटर साइलेंट रहता है। जैसे यहाँ पे देखिए रिस्ट में क्या है W साइलेंट रहता है, क्यों, क्योंकि W के बाद अगर आर आता है तो W हमेशा क्या होगा साइलेंट होगा, तो W को नहीं पढ़ा जाएगा, तो RIST रिस्ट बचा, रिस्ट मीन्स क्या कलाई। नेक्स्ट आपका है राइट, राइट मीन्स क्या होता है लिखना, WRIT क्या है राइट, लिखने के तो हम WRIT लिखेंगे लेकिन पढ़ेंगे क्या इसको, W के बाद जस्ट आर आया है, देखिएगा W के बाद आर आया तो W हो गया क्या साइलेंट, तो W साइलेंट हुआ तो बचा क्या RIT, राइट, राइट मीन्स लिखना। नेक्स्ट आपका क्या रॉन्ग, रॉन्ग मीन्स गलत, इसमें भी W के बाद आर आया तो W होगा साइलेंट, बचा क्या रॉन्ग, रॉन्ग मीन्स क्या गलत। नेक्स्ट आपका देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, अब जो मैं बताने जा रहा हूँ पांचवा पॉइंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से समझिएगा, आपको राइटिंग सुधार देगा, ये आपको आपकी राइटिंग सुधार देगा, लिखने में कैसे आप लिखते हैं। राइटिंग का मतलब ये है कि लिखने का तरीका आपका बदल देगा। देखिए पांचवा क्या है प्रायः क्यू कभी भी अकेले नहीं आता है, क्यू के साथ यू हमेशा आता है, Q प्लस यू, Q प्लस यू, Q एक ऐसा वर्ड है अगर Q को आप लिखोगे, Q से कोई वर्ड शुरू होता है तो Q कभी भी अकेला नहीं आएगा, Q के साथ ऑलवेज 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 यू आएगा ही आएगा। तो देखते हैं हमारा क्या है, Q के बाद जस्ट तुरंत क्या आता है यू, जैसे आपका क्विक, क्विक मीन्स क्या होता है तेज, क्विक मीन्स तेज, Q के बाद क्या आया यू, Q के बाद यू। नेक्स्ट आपका है क्वेक, क्वेक मीन्स कंपन, कंपन करना हिलना, क्वेक, Q के बाद क्या है यू, इसलिए क्या है Q के बाद यू यहाँ पे भी। नेक्स्ट आपका क्वेट, क्वेट मीन्स छोड़ना या निकल जाना, बाहर निकल जाना, Q के बाद क्या है यू। नेक्स्ट आपका है क्वेंट, क्वेंट मीन्स विचित्र, Q के बाद भी यहाँ पे भी क्या है यू आया है। अगला आपका क्विल्ट, क्विल्ट मीन्स रजाई, रजाई जो सर्दियों में हम लोग चलाते हैं। क्विट, क्विट मीन्स क्विल्ट, क्विल्ट मीन्स क्या होता है रजाई, Q के बाद भी क्या आया है यू आया। यहाँ पे क्विल, क्विल मीन्स क्या होता है पंख, क्विल मीन्स पंख, Q के बाद भी क्या आया है यू, यानी Q कभी भी अकेला नहीं आता, Q किसके साथ आता है यू के साथ, ऑलवेज Q कम्स विथ यू, क्लियर है, ऑलवेज Q कम्स विथ यू, हमेशा Q यू के साथ आता है। तो चलिए एक बार हम इसको पूरा का पूरा रिवाइज करवा लें फटाफट। देखिए पहला क्या आपका, यदि T के बाद CH हो तो T साइलेंट होता है, T के बाद CH हो तो T साइलेंट। इन सारे वर्ड में क्या है T के बाद हेच, फेच, बैच एंड वॉच, इन सब में लास्ट में CH आया, इस वजह से T क्या है साइलेंट। अगला क्या है, यदि किसी शब्द के अंत में 10 आए तो T साइलेंट रहता है, किसी शब्द के अंत में 10 आए तो T साइलेंट, जैसे ऑफन, ऑफ्टन नहीं, ऑफ्टन नहीं क्या ऑफन, लिसन नहीं, लिस्टन नहीं, लिसन, लिसन, सॉफ्टन नहीं, सॉफन, सॉफन,
हेस्टन नहीं, हैसन, हैसन, क्योंकि टी क्या है, साइलेंट, क्योंकि लास्ट में 10 आया है। नेक्स्ट आपका यदि शब्द के अंत में जी यू आए तो यू पर आया साइलेंट, जैसे आपका लीग, लीग मीन्स संगठन, यहाँ पे जी यू आया है तो यू क्या है, साइलेंट। इसी तरह से आपका प्लेग, प्लेग मीन्स महामारी, टंग, कलीग्स। नेक्स्ट आपका है डब्ल्यू के बाद आर आए तो डब्ल्यू पर आया साइलेंट, डब्ल्यू के जस्ट बाद अगर आर आता है तो डब्ल्यू क्या होता है, साइलेंट। जैसे आपका रिंग, रिंग में क्या है, डब्ल्यू से शुरू, लेकिन डब्ल्यू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू की जस्ट बाद आर आया तो डब्ल्यू होगा साइलेंट, बचा क्या, आर आई एन जे, रिंग, रिंग मीन्स निचोड़ना। इसी तरह से अगला आपका रिस्ट, कलाई, राइट, लिखना। एंड नेक्स्ट आपका क्या है, रॉन्ग मीन्स गलत। लास्ट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है क्यू, क्यू कभी भी अकेला नहीं आता, क्यू कभी भी अकेला नहीं आता। क्यू किसके साथ आता है, यू के साथ। क्यू जब भी आएगा यू को लेके आएगा, जैसे आपके सामने कई सारे एग्जांपल्स हैं, क्विक हो गया, क्विक हो गया, क्विट हो गया, क्विल्ट हो गया, क्विल एंड क्विल, क्लियर है। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके साइलेंट लेटर्स है जो आपको आपकी राइटिंग, आपकी स्पीकिंग, सारी चीज़ें आपकी सुधार देगा धीरे धीरे। जितना मैं लिखवाऊँ ना बच्चा, सारे क्वेश्चंस सभी को आप नोट्स करते चलिए, ठीक है। अभी मैं हट जाऊंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये तीसरा पार्ट है, 3 पार्ट मिल चुका है, तीनों का लिंक जो है मैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप बगल में टच करोगे वहाँ पे मिल जाएगा। कमेंट में भी मैं पिन कर दूँगा, कमेंट में भी जाके आप वहाँ से प्ले कर सकते हो। तीनों को जरूर देखिए और इनको प्रयास कीजिए कि एक बार खुद से करने का, ताकि आपको याद हो जाए, ताकि कभी भी आप ऐसे वर्ड्स को लिखो तो गलत ना हो। कभी भी ऑफन को ऑप्टन मत पढ़ो, कभी भी लिसन को लिसन मत पढ़ो, क्लियर है। ये क्या है, लिसन, लोग इसको लिस्टन बोल देते हैं, तो ये सब मिस्टेक्स होती है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।